3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो जो शब्द कहे उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और यह शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे, और वही शब्द आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भवानी लिखें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि उन्होंने जीवित रहते हुए वह सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में ये सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। उनकी मृत्यु के बाद अब यह युद्ध उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही करनी होगी, और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा और इसमें कई तरह के षड्यंत्रों का उन्हें सामना करना होगा। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये बात कह रहा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है, लेकिन इस सवाल से ये चिकित्सक खामोश हो जाते हैं, और इस खामोशी में छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, यानी अब मृत्यु आने ही वाली है। और इन्हीं आखिरी क्षणों में वह अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस युद्ध में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज आप दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत से ही इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब को अपना नायक बना सकती है, और आज ठीक वही हो रहा है। लेकिन सच ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रताप इतना विशाल था कि औरंगजेब को उसके पूर्वजों की याद आ जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब एक दूसरे के समकालीन थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 12 साल छोटे थे। औरंगजेब का जन्म वर्ष 1618 में उस समय के मालवा क्षेत्र में हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। औरंगजेब की ताजपोशी वर्ष 1658 में हुई, और औरंगजेब इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि उसने इस तख्तपोशी के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था, और अपने पिता शाहजहां को भी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यानी जो अपने भाई का ना हुआ, जो अपने बाप का ना हुआ, वो कैसा आदमी होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब आज हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के लिए एक महान योद्धा है, एक बादशाह हैं। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनके साहस के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और इसीलिए जब उसे मौका मिला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उस बहते हुए सागर की तरह थे जिन्हें बंद करके कहीं रखा नहीं जा सकता था, और बाद में यही हुआ। सिर्फ 3 महीने के बाद अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के लिए से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए, और यहां उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकारा, और कहा कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक औरंगजेब डर डर कर जिएगा। और उनकी यह बात पूरी तरह से सही साबित हुई। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिकों की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके फिर से अपना बंदी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन औरंगजेब कभी कामयाब नहीं हुआ। उल्टा औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करता रहा, और वर्ष 1680 में जब लंबी बीमारी के बाद छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया था। उस समय औरंगजेब ने कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान कप्तान यानी महान योद्धा थे, और औरंगजेब की सेना ने पूरे 19 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा किया। लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। यानी औरंगजेब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कांपता था,